नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। आपका जीवन काल में बचपन से ये रहा है, जैसे आपकी पढ़ाई हुई है तो उसके बीच में ऐसा कोई बड़ा हादसा या बड़ी घटना हुई जिनको पढ़ाई को छोड़ने या फिर डॉक्टर बनने की क्या जिज्ञासा रही है आपकी? शुरू से मुझे डॉक्टर बनना था। ऐसा हर बच्चा सोचता है, मैंने भी सोचा था। पढ़ाई में मैं ठीक थी और मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे फादर जो थे वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि मुझे मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, मेरी पढ़ाई में बेसिक हेल्प करना, हर तरीके की फैसिलिटीज़ देना, वो उन्होंने हमेशा ध्यान में रखा। तो हार्ड वर्क के चलते और साथ में डेडिकेशन और विद फुल सपोर्ट मेरा सिलेक्शन हो गया विद गुड रैंक्स। टॉपर्स में से रही मैं। MBBS में भी अच्छा रहा, आई वॉज ऑलवेज अमॉन्ग टॉपर्स। पर उस टाइम पे फिर मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फाइनल और ईयर और प्री फाइनल ईयर में MBBS में एक टाइम ऐसा था कि आई हैड टू चूज़ कि मुझे एग्ज़ाम देना है या मुझे फादर की सर्जरी में बाहर जाना है। तो वो एक टफ पीरियड था मेरे लिए, पर वो भी सबके सपोर्ट से निकल गया। सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल आपके पेरेंट्स के अलावा और किन का रहा है? मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, और अब जो शादी के बाद तो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली। जैसे अभी आपने पढ़ाई की है, इस जीवन में सबसे बड़ा हार्ड वर्क क्या रहा है आपका डॉक्टरी लाइन का? डॉक्टरी लाइन का सबसे हार्ड वर्क रहता है पेशेंट्स को पूरा ट्रीटमेंट देना। मतलब अगर हम पढ़ने के बाद प्रैक्टिस में आते हैं तो धीरे धीरे करके हम पहले एक्सपीरियंस गेन करते हैं। एक्सपीरियंस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया में तो ये है कि पॉपुलेशन और एजुकेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है, एजुकेशन कम है, तो पेशेंट्स जब भी आते हैं आपके पास तो फर्स्ट टाइम में सेकंड टाइम में ज़रूरी नहीं है कि उसका पूरा ट्रीटमेंट हो सके। तो उसको पूरा ट्रीटमेंट देना और उसको कम्प्लीटली ठीक करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। फॉलोअप भी नहीं मिलता है कई बार पेशेंट्स आपकी बात नहीं मानते हैं, तो वो सब चीज़ें रहती हैं और वो बड़ी स्ट्रगल रहती है उसमें मुझे। अब तक के जैसे आपने इलाज किया, जैसे मैं होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं मरीजों को, वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े मरीज दवाएं लिख देते हैं और देते हैं। अब उन दवाइयों को लेके वो मरीज वैसे परेशान हो जाते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया कर रहे हैं वो डॉक्टरी लाइन में जो पेशेंट को सबसे अच्छी भी लगे कि हम वहाँ ना जाके अपने पास आए? बेसिकली उसमें ये दवाइयाँ जो सबसे अच्छी लेटेस्ट जो जनरेशन की दवाइयाँ हैं वो हम यूज़ करते हैं। उसके जो भी प्राइस है वो पेशेंट पे करता है, लेकिन अगर कोई प्रोसीजर है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज हर ट्रीटमेंट तो वो मेरे हाथ में है, वो मेरा स्किल है। तो वो मैं डेफिनेटली ये देखती हूँ कि पेशेंट के ऊपर इतना बर्डन नहीं आ जाए कि वो अपना ट्रीटमेंट ही छोड़ दें। तो जो मेरे हाथ से हो सकता है सर्जिकली वो मैं उसको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे रखती हूँ, और साथ में लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट रहता है उसके साथ उसको क्लब करके कोशिश करती हूँ कि एक ऐसा बजट पे आ जाए ताकि वो पेशेंट उसको अफोर्ड कर सके। अब तक का सबसे हार्ड ऑपरेशन कौन सा रहा आपका? मेरा सबसे हार्ड ऑपरेशन ऐसे तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि एक्चुअली सर्जरीज तो ऐसी होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। कुछ एक सर्जरीज थी, जैसे एक सर्जरी मैंने SMS में ही की थी, तो उसमें जो कैटरेक्ट था वो इस तरीके का था जो बहुत ही जल्दी उसमें कॉम्प्लिकेशन होता, और जो लेंस हम आँखों से निकाल के दूसरा लेंस डालते हैं तो वो जो आँख का जो लेंस था वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो वो हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने सेकंड स्टेज पे उसको लेंस डाला, तो वो कुछ एक सर्जरीज इसी तरीके की थी जो जिसकी वजह से, और एक कुछ ग्लाकोमा सर्जरीज होती हैं। तो ग्लाकोमा सर्जरीज में भी जब कुछ पेशेंट्स होते हैं तो वो फेल हो जाती है सर्जरी। तो एक सर्जरी मेरी इसी तरीके से फेल हो गई थी, पेशेंट्स को काफ़ी दिनों तक एडमिट किया, उसके बाद सेकंड स्टेज पे दोबारा प्रोसीजर करके उसको। अपनी सर्जरी के दौरान मैम ये बता सकते हैं जरा सा कि अपने मरीज को इलाज होने में कितना समय लग सकता है? यहाँ पर अब आँखों की जो सर्जरीज होती हैं वो इस तरीके की है जिसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा करके मोतियाबिंद या ग्लाकोमा या पर्दे की भी सर्जरीज, तो उसमें पेशेंट्स को एडमिट रखने की ज़रूरत नहीं होती है। डे केयर सर्जरीज होती है ऑलमोस्ट। तो उसमें हम और उसमें भी यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जो एनेस्थीसिया देते हैं वो लेटेस्ट आजकल काफ़ी सर्जरीज तो टॉपिकल एनेस्थीसिया में होती हैं। टॉपिकल का मतलब है कि पहले जो आँखों के नीचे यहाँ एक इंजेक्शन लगाते थे, तो अब कुछ सर्जरीज तो इस तरीके की अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होने लग गई हैं कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ड्रॉप डाल के पेशेंट की आँख को सुन करके ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ऑपरेशन करना है इंजेक्शन लगा के या जनरल एनेस्थीसिया में, अगर कोई बच्चा है या बहुत ऐसा है कि मेंटली इल पेशेंट है, तो उसमें फिर हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। अभी तक आपके द्वारा जैसे
विलेजर्स में ऐसे हैं कि कैंप लगाए जाते हैं, तो अभी तक आपके जीवन काल में कितने कैंप